हाँ जी, आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है पैराबोला, क्लास 11th 10.2 एक्सरसाइज। उसमें देखो हमारे पास पैराबोला जो शेप है वो 4 डायरेक्शंस में हम बना सकते हैं। कैसे? एक होती है हमारी शेप इस तरीके से, ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ये मैंने ले ली वाई एक्सिस, ठीक है। एक होता है हमारा इस तरीके से पैराबोला, इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड पैराबोला। ये क्या होता है मेरा? राइटवर्ड पैराबोला। राइटवर्ड पैराबोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो राइट साइड खुल रहा है, ये पैराबोला किस साइड खुल रहा है? राइट साइड खुल रहा है। फिर आ जाते हैं जी हम एक दूसरा कौन सा होता है? लेफ्टवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला, ठीक है। अगला कौन सा है मेरे पास? अगला है मेरे पास अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में क्या होता है? ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है। और अगला कौन सा है मेरा? डाउनवर्ड पैराबोला, जो नीचे की तरफ खुलता है। ये सारे के सारे अगर आप देखो तो ओरिजिन से टच करते हुए जा रहे हैं, है ना। राइटवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला, अगला है मेरा अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, ठीक है जी। अब ये 4 तरीके के पैराबोला हैं, इसके अंदर क्या है मेरे पास? 4 तरीके के पैराबोला में हमारे को सारी टर्म्स पढ़नी है कि टर्म्स कौन कौन सी होती है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द रोटेटर सेक्टम, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये सारी टर्म्स मैं डायग्राम के अंदर आपको बताने वाला हूं, तब इस टेबल को फिल करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको डायग्राम में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप ही फिल कर लोगे आप, ठीक है। तो आपको डायग्राम को बड़े ध्यान से समझना है। डायग्राम देखो, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी हमारे पास राइटवर्ड पैराबोला में। राइटवर्ड पैराबोला सारी की सारी टर्म्स डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा होता है? ये वाला पॉइंट होता है, और ये अगर देखा जाए तो हमारा 0 0 है। वर्टेक्स होता क्या है? देखो ये जो पैराबोला है, चाहे ये राइटवर्ड पैराबोला है चाहे ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है, ये कौन सी एक्सिस के अलोंग बन रहा है? ये भी देखो एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है और ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए पैराबोला की, इन दोनों पैराबोला की एक्सिस कौन सी है, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस है। आप क्या बोलने वाले हो? एक्स एक्सिस है। तो अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है पैराबोला की जो एक्सिस होती है और पैराबोला जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब पैराबोला की एक्सिस और पैराबोला आपस में जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे देखो एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस है एक्स एक्सिस, और पैराबोला कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओरिजिन पे। पैराबोला की एक्सिस और पैराबोला ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसका वर्टेक्स हो गया 0 0। सेम इसके अंदर भी देख लो, इसके अंदर भी वर्टेक्स क्या आ जाएगा? 0 0। मेरी बात समझ में आ गई? पहले इतना बना लो, तब तक मैं 1 मिनट सेटिंग कर लूं थोड़ी सी, ठीक है। वर्टेक्स क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? इसके बाद अगली जो टर्म है, अब इसमें मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बता दी। राइटवर्ड पैराबोला और लेफ्टवर्ड पैराबोला की जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, और वर्टेक्स बता दिया दोनों के, कि वर्टेक्स का मीनिंग भी बता दिया कि वर्टेक्स क्या होता है? एक्सिस, और पैराबोला जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका वर्टेक्स होगा। फिलहाल इन दोनों के वर्टेक्स 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड आता है फोकस। फोकस क्या होता है? पैराबोला जो कर्व है इसके अंदर होता है फोकस, एक्सिस के ऊपर। जो पैराबोला की एक्सिस है उसके ऊपर फोकस होता है। अब पैराबोला की एक्सिस कहां पर है? एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस, तो इसके अंदर फोकस होगा, ठीक है। अब एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे फोकस होता है? जो तुम्हारा वर्टेक्स है उससे ए डिस्टेंस पर, ए कोई डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, उस पर ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस होगा, जिसको मैं एफ से डिनोट करता हूं। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, 0। मेरी बात समझ में आ गई? तो फोकस हमेशा क्या होता है? पैराबोला के अंदर होता है एक तो, और किस पर होता है? पैराबोला की एक्सिस पर होता है, जो कि वर्टेक्स से a डिस्टेंस पर होता है। वर्टेक्स हमारा ये रहा, इससे a डिस्टेंस पर उसका फोकस मिलेगा हमेशा। वर्टेक्स से a डिस्टेंस पर मिलेगा, एक्सिस के ऊपर फोकस मिलता है, ठीक हो गया? समझ में आ गया फोकस क्या होता है?
तो इस हिसाब से अगर मैं इसकी देखूं तो इसके ओरिजिन में ए डिस्टेंस, ये देखो ये था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा था, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा, तो ए डिस्टेंस अगर भी ये होगा भी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -a,0 है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसमें जो ए डिस्टेंस मान लो जैसे -1 -2 इस तरीके से होता है, -2,0 लिखते हो ना आप, है ना, तो -a,0 हो गया। इतना समझ में आ गया। तो फोकस का आपको पहले क्लियर कट पता होना चाहिए, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर होता है इन इन एक्सिस ऑफ पैराबोला या ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं जी। ठीक है, तो हमारे को इसके अंदर वर्टेक्स पता चल गया, फोकस पता चल गया, ठीक है, एक्सिस पता चल गई। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है, मान लो एक्स एक्सिस की इक्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन वैसे होती है y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0। अब इन दोनों पैराबोला की एक्सिस कौन सी थी, एक्स एक्सिस। तो मैं बोलूं इन इस पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन बता दो। तो इसकी इसकी इस पैराबोला की जो एक्सिस बन रही है, जिस एक्सिस के अलोंग ये बन रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी y = 0, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0। यहां पे भी जो अपना लेफ्टवर्ड पैराबोला ये किसके अलोंग बन रहा है, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आ जाएगा y = 0। तो दोनों की जो एक्सिस की है, जिस ये पैराबोला जिस एक्सिस के अलोंग बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या है y = 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से भी पहले बता देता हूं, एक वर्ड है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कहां पर होता है, लेटस रेक्टम एक फोकस से लेटस रेक्टम क्या होती है, एक वर्ड होता है, सबसे पहले समझो, वर्ड होता है हमारा फोकल कोड। ये फोकल कोड क्या होता है, मान लेते हैं अगर कोई कोड, जैसे ये पैराबोला है, अगर मैं किसी भी दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दूं तो ये होगी कोड। ये क्या होगी कोड। अगर वो कोड फोकस से पास कर रही है तो वो क्या हो जाएगी फोकल कोड। जनरली कर्व के किसी दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया तो वो क्या होगी कोड। अगर वो फोकस से पास कर रही है तो वो क्या होगी फोकल कोड। अगर फोकल कोड अब मान लेते हैं ये मैंने एक फोकल कोड बना दी, जो कि फोकल कोड है ना, फोकल कोड और जो पैराबोला की एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस अगर उसके बीच में 90 डिग्री बन जाता है, फोकल कोड और पैराबोला की एक्सिस के बीच में अगर 90 डिग्री बन जाता है तो वो उसी फोकल कोड को लेटस रेक्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है लेटस रेक्टम। तो ये हमारी हो गई लेटस रेक्टम। ठीक है, और इस लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो हमेशा 4a होती है। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4a होती है। ठीक है, आ गया समझ में इतना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। एक वर्ड होता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ए यूनिट अंदर जाओगे पैराबोला के तो फोकस आता है, और ए यूनिट और अवे जाओगे, मान लो इसका ए यूनिट यहां पर आएगा, ठीक है, इसका ए यूनिट यहां पर आएगा। फिलहाल मैं इसका देखता हूं, ए यूनिट इधर जाएगा तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट a,0 है। तो इस ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसके पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी, इसकी पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है ए यूनिट अवे फ्रॉम द वर्टेक्स विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। अगर कोई तुम्हें कहे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दो, तो आपको पता है अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो उसकी इक्वेशन होती है x = एनी नंबर। वो नंबर कौन सा होता है जिस नंबर से वो पास कर रहा है, नंबर x एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए यूनिट पे, तो x = a आ जाएगा। इधर देखो, अब यहाँ पे ए यूनिट अवे जाना है, पैराबोला से अवे ए यूनिट, तो यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, तो इसकी भी ये स्ट्रेट लाइन ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, बट इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x = -a। समझ में आ रहा है आपको अच्छे तरीके से 100%। ये x = a आ गया, ये x = -a आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये बात आ गई जी। ठीक है, ये पैराबोला के बारे में मैंने बता दिया।
अब पैराबोला की एक ना इक्वेशन होती है, सबसे पहले बतानी थी बट चलो मैंने पहले टर्म्स बता दी, बट अब मैं आपको पैराबोला की इक्वेशंस बताता हूँ कैसे कैसे हम देखते हैं। ये मेरा राइट वर्ड पैराबोला है, ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है। राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन, राइट वर्ड पैराबोला जो होता है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग खुल रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग खुल रहा है। तो इसको याद करने का मैंने एक तरीका बना रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा। आपको पता है कभी भी कोई भी शेप की इक्वेशन होती है उसमें क्या होते हैं? दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये मैंने एक्स लिख दिया, जिस भी तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुल रही है तो पॉजिटिव एक्स लिखा। ठीक है, और दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड आपने जो बचा हुआ वेरिएबल है, दो वेरिएबल होता है, एक एक्स, दूसरा क्या होता है? वाई। तो दूसरे में पावर की 2 आ जाएगा, वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। और हर एक के आगे जो पावर 1 है उसके आगे हमेशा 4a यूनिट रहेगा। क्या रहेगा? 4a यूनिट। अब जैसे मैं इसका बना के दिखाता हूँ आपको, इसकी ये किसके अलोंग खुल रही है? एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैंने पहले लिखा नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसके पावर 1 है तो इसके आगे 4a लिखना ही है, और दूसरी साइड वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा जी, अगला आगे की भी बता देते हैं। मान लो तो ये अपवर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये किसके अलोंग खुल रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग खुल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? पॉजिटिव वाई, ये कितना आ जाएगा? पॉजिटिव वाई, 4a का 4a एज इट इज, दूसरी साइड कौन सा वेरिएबल बचा? एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा? माइनस वाई, साथ में 4a, और दूसरी साइड एक्स स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन लिखनी भी आ गई और ग्राफ बनाना भी आ गया। क्लियर है? अब जो चीजें मैंने टर्म्स दो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड पैराबोला में बना के दिखाई ना, ये सारी टर्म्स अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला में भी करके देखो। जैसे सबसे पहले इसमें ये दोनों जो पैराबोला हैं ये किसके अलोंग बन रहे हैं? ये वाई एक्सिस के अलोंग बन रहे हैं। तो इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी इस पैराबोला की? वाई एक्सिस हो जाएगी। और इसकी एक्सिस की इक्वेशन अगर मैं पूछूं तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। तो इस पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इस पैराबोला की एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। तो कोई तुमसे पूछे पैराबोला की, इस पैराबोला की या इस पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो एक्सिस की इक्वेशन की बात करूंगा तो एक्सिस है वाई एक्सिस और इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 दोनों की। वर्टेक्स 0 0, इधर भी 0, क्योंकि जो इस पैराबोला की एक्सिस है और जो पैराबोला है वो इंटरसेक्ट इधर भी ओरिजिन पे कर रहा है और इधर भी ओरिजिन पे कर रहा है, दोनों का साथ साथ लिख रहा हूं, 0 0 आ गया। ठीक है, अब आए थे ये फोकस पे। फोकस क्या होता है? पैराबोला के अंदर a यूनिट फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ये y एक्सिस पर है, पर ध्यान देना कौन सी वर्टेक्स और पैराबोला कौन सी एक्सिस पर है, ये ध्यान देना है। ये y एक्सिस पर है तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। अब ये a डिस्टेंस पर लेते हैं ना, यहाँ पे डिस्टेंस तो फिक्स है a यूनिट, तो a यूनिट अंदर, तो क्योंकि ये y एक्सिस पे पॉइंट है तो 0 को माई लिया मैंने। ठीक है, अब ये देखो ये भी a डिस्टेंस पे नीचे आएगा, बट ये नेगेटिव y एक्सिस पर है फोकस, तो ये 0 माइनस ए आया। समझ रहे हो? पैराबोला जो फोकस है वो वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर होता है? ए यूनिट अंदर, ए यूनिट अंदर आ गए तो 0 क्योंकि अब ये वर्टेक्स नेगेटिव वाई एक्सिस पर है तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हम नेगेटिव लेंगे, और ए डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है? ये तो माइनस ए लिख लिया हमने, 0 माइनस ए। क्लियर हो गया? लेटेस्ट रेक्टम की बात मैंने करी है। एक्सिस जो फोकल कोड जो हमारे पास जो फोकल कोड है और एक्सिस के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या हो जाएगा? लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ की लेटेस्ट रेक्टम कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की मान लो तो इक्वेशन पूछ ले आपसे कोई, तो अब ये लाइन किसको कट कर रही है? वाई एक्सिस को पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ए। इसकी क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस का ए। ठीक है, उसमें मैंने लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन नहीं बताई थी। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ चारों पैराबोला के अंदर 4a ही होती है। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो 4a ही है चारों पैराबोला के अंदर। ठीक है, बट इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अलग अलग होती है, दिख ही रहा है आपको। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो इसकी हो जाएगी ये y, अगर ये तुम्हें पता है अगर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू क्या है y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कौन सा होता है जिसपे वो कट करता हुआ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये लाइन है, मैंने बोला कि अगर मान लो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, जिस नंबर को वो कट करता हुआ जाएगा x एक्सिस पे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अगर ऐसे ही कोई लाइन, अगर कोई लाइन हमारे पास पैरेलल टू क्या होगी x एक्सिस होगी, तो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट आएगा। तो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कौन सा होगा, ये लाइन किसको कट कर रही है a यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a, यहाँ पे ये प्लस a है ना, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, तो ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ a कोऑर्डिनेट तो माइनस a है, तो y इज इक्वल टू माइनस a। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज थी, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या बताई थी, वर्टेक्स से a यूनिट नीचे अवे फ्रॉम द पैराबोला। तो यहां से अगर a यूनिट इधर देंगे तो नेगेटिव y एक्सिस, और इस ये होगी पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि माइनस 0 कोमा माइनस a आएगा, 0 कोमा माइनस a पॉइंट होगा ना। ठीक है, इसी तरीके से इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, a यूनिट ऊपर जाएगा, a यूनिट ऊपर जाएगा तो ये लाइन ऐसे बनेगी, पैरेलल बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो a यूनिट ये आ गया। अब ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर है, तो 0 कोमा a, तो उसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस का a, y इज इक्वल टू प्लस का a। मेरी बात समझ में आ गई, ये सारी टर्म्स समझ में आ गई। अब आप डायग्राम बना सकते हो, सेम दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसको फिल कैसे करूंगा, उसको देख देख के, जैसे वर्टेक्स तो सब में 0 0 था, ये राइटवर्ड पैराबोला, ये लेफ्टवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला, सबकी 0 0। अब फोकस देख लेते हैं, तो राइटवर्ड पैराबोला को देख देख के, अगर आप वैसे तो आपको याद है तो ये टेबल तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो ये फोकस उसका कहां पर होता है राइटवर्ड पैराबोला का, ये रहा तो a कोमा 0, यहाँ पे a कोमा 0 लिखा। डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी, अब आपका अगर मन में ही याद है डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होगी, a यूनिट इधर तो नेगेटिव x एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का a, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स मत लिखना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख लेना, ठीक कर लेना। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम सबकी कितनी है, चाहे लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड पैराबोला, सबकी 4a है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला की अगर मैं बात करूं, तो राइटवर्ड पैराबोला और लेफ्टवर्ड पैराबोला की जो एक्सिस है वो क्या है हमारे पास, इसकी x एक्सिस है, इसकी x एक्सिस है, इसकी y एक्सिस है और इसकी y एक्सिस है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y एक्सिस की x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसकी तो लिख ली थी, x इज इक्वल टू a, इसकी कितनी होगी, x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू इसकी y इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो x इज इक्वल टू a, ओ सॉरी एक मिनट, इसकी थी हमारे पास राइटवर्ड की x इज इक्वल टू माइनस a, राइटवर्ड की क्या आएगी x इज इक्वल टू माइनस a, और लेफ्टवर्ड की आएगी x इज इक्वल टू a। ठीक है, x इज इक्वल टू a, अपवर्ड की क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस a, और इसकी कितनी आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस a। ठीक है, फोकस की बात करूं, इसका a कोमा 0, अब देखो मन में ही सोचा करो, राइटवर्ड पैराबोला में फोकस कहां आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, और लेफ्टवर्ड में नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो माइनस a कोमा 0, अपवर्ड में 0 कोमा a और डाउनवर्ड में माइनस a। पूरा आपका टेबल तैयार हो गया। ठीक है, ये है हमारा बेसिक ऑफ पैराबोला, आपको इतना पता होना चाहिए।